हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। अपने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 रनिंग में चल रहा है, जिसके भी मैंने 10.1 एंड 10.2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम 10.3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम डेफिनेट इंटीग्रल के जो बेसिक प्रॉपर्टी हैं उसकी बात करेंगे। उसमें 7 प्रॉपर्टी होते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इससे पहले जो हमने 10.2 किया था उसमें समाकलन करके फिर लिमिट लगा देते थे, तो फिर अपना निश्चित समाकलन हो जाता, उसका आंसर आ जाता था। मगर कई बार अगर बेसिक प्रॉपर्टी अगर हमारे दिमाग में हो तो उन प्रॉपर्टी की सहायता से निश्चित समाकलन करना आसान होता है। इसलिए हमें प्रॉपर्टी लगाना बेहतर रहेगा, यानी समाकलन को ईजी वे में सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है। तो आज हम कुछ 7 प्रॉपर्टियां पढ़ेंगे और उसके बाद में 10.3 स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। निश्चित समाकलनों की गुणधर्म यानी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए डेफिनाइट इंटीग्रल, जिसमें आपकी पहली प्रॉपर्टी है गुणधर्म फर्स्ट। अगर निश्चित समाकलन में सीमा में परिवर्तन नहीं किया जाए तो समाकल के चर को बदलने से निश्चित समाकलों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ, यदि अगर हम निश्चित समाकलन के सीमाओं में परिवर्तन ना करें और सीमाओं में परिवर्तन करके वेरिएबल चेंज कर देते, एक्स की जगह टी कर दे या एक्स की जगह थीटा कर दे, तो उसमें निश्चित समाकलन के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर अपने पास में जैसे अगर आपका इंटीग्रेशन a to b fx dx ये है, तो इसमें अगर मैं सीमा तो वही रखूं a से b और यहाँ x की जगह t रख देता हूं तो एफ टी dt हो जाएगा। तो इसका और इसकी वैल्यू सेम आएगी, इसलिए ये बराबर होंगे। और जरूरी नहीं इसको t में कन्वर्ट करें, आप थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हो। a to b, यहाँ पे अगर थीटा तो यहाँ d थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी लिमिट में कोई परिवर्तन किए बगैर अगर चर में परिवर्तन किया जाता है तो इसकी समाकलन की वैल्यू में कोई, यानी इसका मान तो वही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मेरे पास में यहाँ पे एक्स क्यूब यहाँ 1 से 3 dx है, एक्स इसको लेते हैं, ये dx है। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे 1 से 3 इसकी वैल्यू कर लेता हूँ, ये तो इसका मान निकालो पहले। तो इसका मान क्या आएगा? ये आएगा आपके एक्स क्यूब बाई 3, और अगर लिमिट निकालता हूँ 1 से 3, ये हो जाएगा आपकी 3 क्यूब अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट 1 क्यूब, और यहाँ पे 1/3 तो आगे आ जाएगा। इस प्रकार से इसका रिजल्ट यानी 27, 3 into 3 into 3 27 माइनस 1, यानी ये आ जाएगा 28/3। अगर मैं इसमें लिमिट में कोई चेंजेस ना करूं, 1 से 3 लूं, यानी वेरिएबल को t में कन्वर्ट कर देता हूं तो dt आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट भी निकालेंगे तो t का तो हो जाएगा t³/3, और लिमिट वही है 1 से 3, तो 1/3 ये तो बाहर आ जाएगा, और 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब, और इसका रिजल्ट भी आपके 1/3, ये 27 माइनस 1 यानी 28/3। तो इस प्रकार से अगर हम लिमिट में बिना परिवर्तन किए अगर वेरिएबल चेंज कर देते तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। और प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड की बात करेंगे, गुणधर्म नंबर सेकेंड। इसमें अगर आप यदि निश्चित समाकलों की लिमिट यानी सीमा, निश्चित समाकलनों की सीमा
में परिवर्तन करें, अर्थात यानी अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट, अपर लिमिट को लोअर लिमिट तथा लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देते हैं। अपर लिमिट बनाने पर निश्चित समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु चिन्ह यानी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। मान तो हो ही जाता है, क्या मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु चिन्ह बदल जाता है। अर्थात नेगेटिव माइनस वैल्यू जो मान होता है, मान ऋणात्मक हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे जैसे यहां से ए से बी आपके एफ एक्स डी एक्स है, तो अगर इसमें अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट यानी यहाँ ए कर देते हैं या बी कर देते हैं, तो एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू तो इसकी जो मान आएगा वही आएगा, मगर यहाँ पे साइन चेंज आएगा। जब भी लिमिट अपर लिमिट ये चेंज करते ही यहाँ पे साइन नेगेटिव आ जाएगा। अब कैसे आता है, अगर आपके ये 1 से 2 का एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का तो हो जाता है आपके एक्स स्क्वायर बाई 2, अगर लिमिट लगाएंगे 1 से 2 तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा यानी 1 बाई 2, ये 4 माइनस 1 यानी ये 3 बाई 2 हो गया। अगर इसी की जगह अगर हम यहाँ पे 1 से 2 अगर लिमिट को परिवर्तन कर देते हैं, मान लीजिए लिमिट यहाँ पे हमने 2 था, उसको तो हमने लोअर किया और 1 किया। अब एक्स डी एक्स की अगर मान ज्ञात करते हैं तो इसका तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट हो गई आपकी 2 से 1, यहाँ 1 बाई 2 या 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इस प्रकार से 1 बाई 2, ये 1 माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 3 बाई 2। अर्थात आपके लिमिट को लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट करने से उसका वैल्यू तो वही आएगा 3 बाई 2, तो 3 बाई 2 है, मगर यहाँ पे पॉजिटिव आया तो यहाँ नेगेटिव आया। तो ये आपका गुणधर्म दूसरा है। यदि निश्चित समाकलनों की सीमा में परिवर्तन करें, अर्थात अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देते हैं, तो निश्चित समाकलन के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है, परंतु चिन्ह बदल जाता है यानी ऋणात्मक हो जाता है। गुणधर्म आपके थर्ड, इसमें अगर आपके इंटीग्रेशन है ए से बी एफ एक्स डी एक्स है और ए और बी के बीच में अगर कोई सी यानी ए से बड़ा सी है और मगर ए से बड़ा सी है परंतु बी से ये छोटा है, उस कंडीशन में हम इसको लिमिट को ब्रेक करते तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके ए से बी एफ एक्स डी एक्स है तो इस कंडीशन में यहाँ सी बीच में पड़ता है, तो यहाँ लोअर लिमिट तो ए से स्टार्ट होगी और यहाँ सी पे ब्रेक करेंगे और यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स और प्लस यहाँ से वापस सी से स्टार्ट करेंगे और डी ये बी है तो बी और एफ एक्स डी एक्स। अगर यहाँ ए और बी के बीच में सी है, ऐसी कितनी इसके बीच में अगर पॉइंट कितने भी हो तो आप उसको लिमिट को बार बार ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके ये तो हमने इंटीग्रेशन था जिसको इस प्रकार से थोड़ा, अगर आपके इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दे रखा है और यहाँ पे ए के बीच में यहाँ पे A1 बड़ा है आपके A2 बड़ा है A3 बड़ा है A4, इस प्रकार से आपके AN तक हो सकता है और ये लास्ट में आपके B के बीच में, तो इसका जो ब्रेक करेंगे ना वो N तक कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, ये आपके A से B एफ एक्स डी एक्स का मान आएगा आपकी लोअर लिमिट तो A से स्टार्ट करेंगे और A1 पे यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स और प्लस यहाँ अगली A1 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ A2 एफ एक्स डी एक्स
इस प्रकार से अगला आपके A2 से स्टार्ट करेंगे और A3 तक आपके एफ एक्स डी एक्स प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार से AN से स्टार्ट करेंगे और B तक आपके एफ एक्स डी एक्स रहेगा। तो इस प्रकार से लिमिट को हम, अगर उनके बीच में कोई पॉइंट है तो इस प्रकार से लिमिट को ब्रेक करके हम आसानी से समाकलन कर सकते हैं। अब रिजल्ट तो सेम आना है। अगर इसका एग्जाम्पल ही देखना चाहते हो तो आप ले सकते हो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 1 से मैं 3 तक लूं एक्स डी एक्स का। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ 1 3 है तो अब इसका रिजल्ट मिलेगा 1 बाई 2। ये 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अपर लिमिट तो ये 3 का स्क्वायर और लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दी तो ये 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 बाई 2 यानी 4 आ गया। अगर इसको लिमिट को ब्रेक करते हुए करें 1 से 3 एक्स डी एक्स का लिमिट, एक तो निकाले 1 से 2 एक्स डी एक्स और प्लस यहाँ पे 2 से 3 एक्स डी एक्स, ये अगर करते हैं तो इसका तो हो जाएगा आपकी ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट आ जाएगी आपकी 1 से 2, ये 1 से 2 और प्लस इसका हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर बाई 2, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो गई आपकी 2 से 3 यानी ये 2 से 3। अगर अपर लिमिट लगा दे इसमें तो ये तो हो जाएगा आपके 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और ये 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये 1 बाई 2, इनमें से 1 बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो ये 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, 9 में से 1 निकला तो ये 8/2 यानी 4। तो रिजल्ट तो आपकी सेम है। मैंने इसको लिमिट को ब्रेक करके भी अगर इसका आंसर निकाला तो सेम आया और अगर डायरेक्ट करें तो भी सेम आएगा। मगर लिमिट को ब्रेक कब करते हैं, कुछ कंडीशन में करते हैं जब आपको समाकलन, यहाँ तो आप कहोगे ये आसान है फिर हम टेढ़ा समाकलन को क्यों ब्रेक करें, ये इतनी मुश्किल क्यों करें, क्योंकि कई बार होता है लिमिट को ब्रेक करने से अपना समाकलन आसानी से हो जाएगा। जब हम एग्जांपल ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हम लिमिट को ब्रेक करके क्यों आसान बना देते हैं, तो उससे आसान हो जाता है। तब ये प्रॉपर्टी गुणधर्म नंबर आपकी थर्ड यानी प्रॉपर्टी थर्ड लगाते हैं। कब लगाते हैं, जब लिमिट को ब्रेक करनी हो। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 गुणधर्म नंबर 4 यानी प्रॉपर्टी 4। अब प्रॉपर्टी 4 क्या होती है, अगर आपके इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स हो तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे लिमिट ऑफ a से b और यहाँ x a और b लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के फंक्शन में रख दें। यहाँ ऐसे रखते हैं, यहाँ पे b प्लस a माइनस एक्स कर लेते हैं, इस लिमिट को जोड़ के माइनस एक्स करें dx तो आपके लिमिट ये इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन सेम आएगा। ऐसा क्यों करेंगे, ये प्रॉपर्टी तब लगाते हैं जब यहाँ पे ये इस रूप में करने से उसके हर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब ऐसा इंटीग्रेशन आपको दे रखा होगा ऐसे जैसे cos या sin ऐसा कुछ दे रखा होगा, यानी आपको यहाँ sin x दे दिया और यहाँ पे 0 से π/2 दिया हुआ है, यहाँ sin x प्लस cos x दिया है। अगर मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ लगाता हूं तो इसके हर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार के समाकलन को सोल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टी लगाते हैं और ये आसान वे से हो जाता है, नहीं तो ये हार्ड रहेगा, इसमें जोड़ो घटाओ करना। समाकलन तो ऐसे भी हो जाएगा जैसे हमने पहले किया है, मगर ये प्रॉपर्टी लगाने से बिल्कुल आसान वे से ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हम ये प्रॉपर्टी तब लगाएंगे जब हर में इस रूप में हो और जहां पे ये प्रॉपर्टी लगाने से हर में चेंज नहीं हो तो ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो आप देखिए इस प्रॉपर्टी ये गुणधर्म तब लगाते हैं जब ये हर में लगाने से हर चेंज नहीं होता है, हर चेंज नहीं होता है। इसकी एक और प्रॉपर्टी, अगर यहां से 0 से हो तो, अगर आपके यहाँ 0 से b एफ एक्स डी एक्स हो तो भी आपके 0 से b आप उस कंडीशन में आपके b माइनस एक्स डी एक्स रहेगा।
तो ये तो आपके पहली फोर्थ की पहली प्रॉपर्टी जहाँ ए से बी तक हो तो इन दोनों को जोड़ के ये करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी प्लस जीरो बी आएगा। तो ये प्रॉपर्टी इसी की है, केवल आपके बी प्लस जीरो यानी बी प्लस जीरो लिखा है यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी तब लगाते हैं जब आपके हर में कोई चेंजेस नहीं होता, तो ये प्रॉपर्टी लगाना फायदेमंद होती है। अब क्या इसका इंटीग्रेशन ये प्रॉपर्टी लगाने से सेम आता है तो वो भी प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके ये इस प्रकार से करते थे 1/2 x dx करते हैं, और अगर इसमें इसका समाकलन करेंगे तो ये x² 2 और ये 1 से 2 हो जाएगा, तो इसमें 1/2 अपर लिमिट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो इस प्रकार से आपके 1/2 इंटू 3 2 का वर्ग 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा, इसका मतलब 3/2 आया। अब देखिए अगर मैं इसको ऐसा करूं, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 2 + 3 को जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके 3 - x और dx, ये हो गया। इसमें अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 का तो हो जाएगा आपके 3x और इसका हो गया माइनस का x²/2। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाते हैं। अपर लिमिट लगाएंगे इसमें तो ये तो 3 × 2 और अपर लिमिट लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4/2, ये तो अपर लिमिट आ गई, माइनस और लोअर लिमिट लगाएंगे तो 3 × 1 और ये माइनस का 1/2 यानी 1 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया आपके 6 -2 से डिवाइड किया तो ये 2 माइनस ये हो गया आपके 3 - के 1/2, 6 में से 2 निकले तो 4, ये 4 - 3 + 1/2, तो 4 में से 1 निकलेंगे तो ये 1 आ गया, 1 + के 1/2, अगर इनका आंसर लेंगे तो ये 3/2। तो रिजल्ट तो आपके सेम आना, क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी 2 + 1 को जोड़ा तो 3 - x dx किया तो समाकलन किया तो भी रिजल्ट आपके 3/2 लिया, और इसका ऐसे ही समाकलन किया तो 3/2 लिया। मगर आप कहोगे कि ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ेगी, क्योंकि ये अभी तो आसान है, ये आसान है, मगर कुछ जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये प्रॉपर्टी लगाना आपके लिए फायदेमंद होगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके बता ही देता हूँ कि भाई ये क्यों यूजफुल है। अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 और यहाँ पे dx अपॉन 1 + √cot x, अगर इसका इंटीग्रेशन मेरे को करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप कैसे करेंगे, फिर आपको यहाँ से आपको प्रॉपर्टी पहले तो इनको क्या करें, साइन अपन cos होता ना, इसको ऐसा लिखेंगे, ये 0 से π/2 ये dx अपॉन यहाँ 1 + ये cos x अपॉन √sin x आ जाएगा। इसका ऐसे हम लेके पलटेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 से π/2 √sin x तो ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में यहाँ √sin x और प्लस के √cos x और dx। यहाँ पे अब जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी ना, यहाँ पे 0 प्लस जोड़ के घटाएंगे तो हर में चेंजेस नहीं होगा, तो इसमें देखो प्रॉपर्टी लगाएं, इसको तो हम समीकरण नहीं दे देंगे इसको। अब प्रॉपर्टी लगाने के बाद, ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले जो आपके आता है उसको तो हम समीकरण नहीं देंगे। अब प्रॉपर्टी लगाने के बाद में ये क्या बनेगा, यहाँ जहां जहां आपके x है, x के स्थान पर आपको लिखना है π/2 और 0 जोड़ेंगे तो π/2 - x करेंगे, तो यहाँ पे √sin यहाँ π/2 - x और यहाँ √sin π/2 - x और यहाँ पे √cos π/2 - x। ये साइन π/2 - x तो आपके क्या होता है, cos x हो जाता है, तो ये हो गया आपके 0 से π/2 √cos x हो जाएगा, और अपॉन यहाँ पे भी आपके √cos x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे √sin x हो जाएगा, और dx। इसके हर में तो कोई चेंज नहीं, इसका हर और इसका हर, ये इक्वेशन नंबर 2 आया था, इस सेकंड के हर में और अंश में तो कोई चेंजेस नहीं है, मगर इसके अंश में चेंज है, हर में चेंज नहीं है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे, यानी फर्स्ट + 2 को जोड़ेंगे तो ये इधर तो हो जाएगा i एंड i 2i, और ये जोड़ेंगे तो एलसीएम तो हर तो सेम है, तो एलसीएम तो वही रहेगा आपके 0 से π/2, एलसीएम तो आ गया आपके √sin x प्लस √cos x, इसके एलसीएम से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो आपके √sin x ही आएगा, और प्लस इसके रूट से यहाँ पे भी आपके √cos x आएगा। अब देखो कितना आसान हो गया कि ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 0 से π/2 dx आया, ये 2i आया, अब 2i = यहाँ पे x और लिमिट आ गई 0 से π/2, लिमिट रखेंगे तो यहाँ तो π/2 आ गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0,
ये 2 आई का मान, तो आई हो गया आपकी पाई बाई 4। तो इस प्रकार के जो इंटीग्रेशन करते हैं उसमें आपके प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने से आसान हो जाता है, जिसमें हर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो नहीं तो ऐसे करना आपके लिए बहुत मुश्किल भरा है। तो प्रॉपर्टी लगाने से ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, आसान हो गया। तो हम प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। गुणधर्म 5 यानी प्रॉपर्टी 4, ये 5 क्या है, प्रॉपर्टी 5th क्या है कि आपकी अगर यहाँ पे आपकी लिमिट 0 से NA हो और यहाँ पे fx dx हो, तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन और यहाँ जो फलन fx है यानी फलन fx ए आवर्तनांक का आवर्ती फलन हो, अर्थात यदि आपके एफ ए प्लस एक्स करेंगे तो आपके एफ एक्स आना चाहिए। अगर ये एफ एक्स है वो ए आवर्ती का आवर्तनांक यानी ए के बाद में इसका मान की वैल्यू होती है वो सेम आती है, उस कंडीशन में आपके 0 से एन ए एफ एक्स डी एक्स का मान आएगा। ये एन यहाँ पे आ जाएगा और 0 से ए एफ एक्स होता है। ये प्रॉपर्टी भी जब हम एग्जांपल कराएंगे तो और अच्छी तरह से बताएंगे। तो गुणधर्म ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है जो 0 से एन ए एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे एन आगे आ जाता है, 0 से ए एफ एक्स होता था। कब होता है ये, जब आपके फंक्शन एफ एक्स है वो ए आवर्तनांक का आवर्ती फलन हो, अर्थात आपके एफ ए प्लस एक्स आना चाहिए, वो एफ एक्स आना चाहिए। तो ये आपकी प्रॉपर्टी लगती है। गुणधर्म नंबर आपके 6, इसमें आपके क्या होता है, इसमें यदि आपकी लिमिट माइनस ए से प्लस ए तक और एफ एक्स डी एक्स ये हो, तो उस कंडीशन में इसके 2 रिजल्ट मिलेंगे। एक तो मिलेगा 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, एक मिलता है 0। अब ये 2 0 2 इसका रिजल्ट ये कब मिलेगा, जब आपके फंक्शन एफ एक्स जो फलन दिया हुआ है, जब एफ एक्स सम फलन हो, अर्थात आपके एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, तो ये लगता है। और ये 0 कब आता है, जब एफ एक्स विषम फलन हो, अर्थात आपके एफ एक्स अगर यहाँ माइनस रखेंगे एफ एक्स तो ये माइनस का एफ एक्स आए, तो उस कंडीशन में इसका रिजल्ट आपके 0 आएगा। तो अगर आपके डायरेक्टिव फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है -3 से +3 के बीच में, और यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स का करना है, तो आप बिना सोचे समझे ही कह सकते हैं इसका रिजल्ट 0 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिट है जो यहाँ पे सेम है, मगर ये माइनस में और ये प्लस में है, और ये साइन एक्स फंक्शन है वो विषम फलन है, और विषम फलन होने के कारण इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर यहाँ पे cos x होता, इसको हम ऐसा दे देते हैं, अगर लिमिट को हम ऐसा मान लेते हैं यानी -π/2 से +π/2 तक और cos x dx होता, उस कंडीशन में इसका रिजल्ट हम इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगती है, क्योंकि cos x है वो सम फलन होने के कारण इसको लिखते 0 से π/2 cos x dx। फिर इसका समाकलन करते तो आपको सम और विषम फलन की डायरेक्टली अगर आपके पास में विषम फलन आता तो उसका आंसर 0 लिख देंगे, नहीं तो फिर 0 to π/2 करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी समाकलन में लिमिट a और a सेम लिमिट आ जाती हैं एफ एक्स डी एक्स, अब यहाँ कोई भी फलन हो लिमिट अगर a से a आ जाती है तो उसका आंसर 0 होता है। तो किसी भी लिमिट अगर 2 लिमिट सेम हो जाती हैं तो उसका जो निश्चित समाकलन होता है वो 0 होता है, ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब प्रॉपर्टी लास्ट बचती है अपने पास में 7th प्रॉपर्टी, यानी आपके गुणधर्म 7th। यहाँ पे अगर आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से 2a और यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स, तो इसके भी 2 रिजल्ट मिलेंगे। एक रिजल्ट तो मिलेगा 2 0 से a
एफ एक्स डी एक्स और दूसरा मिलेगा 0। और ये कब मिलेगा? जब एफ यहां से 2a माइनस एक्स करते हैं, 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो तो। और ये 0 कब आता है? जब आपके एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो तो ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी 7 है। 0 से 2 इस एफ एक्स डी एक्स हो तो ये 2 आगे आ जाएगा। 0 से a एफ एक्स डी एक्स का बन जाएगा जब आपके 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो, और 0 आएगा जब 2a माइनस एक्स करने से माइनस एफ एक्स आए तो ये 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमने निश्चित समाकलन के साथ प्रॉपर्टियां पढ़ी, और इन प्रॉपर्टियां से अगर यूज करते हुए हम अगर निश्चित समाकलन को सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी वे से हम कर पाएंगे। विशेष गुणधर्म, और विशेष गुणधर्म में क्या है? आपके x का निष्कासन। अब x का निष्कासन कैसे करेंगे? देखिए, यदि आपके इंटीग्रेशन a से b x एफ एक्स डी एक्स है, और ये x का निष्कासन कब हो सकता है? जब a टू b x एफ एक्स डी एक्स को हम यहाँ पे x का निष्कासन करके उसकी जगह a प्लस बी बाई 2 और लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स, ये x का निष्कासन ये लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जब आपके फंक्शन जो हैं इसमें से a प्लस बी को जोड़ के b प्लस a को जोड़ के माइनस एक्स करेंगे, उस कंडीशन में आपके अगर x आता है तो ही ये प्रॉपर्टी लगती है, x का निष्कासन होता है, नहीं तो नहीं लगता है। यानी आपको पहले क्या देखना है, यहाँ x आ गया या एफ एक्स आया तो x को छोड़ के एफ एक्स में आप b प्लस a माइनस एक्स लगाइए, जहां x है वहां b प्लस a माइनस एक्स लगाइए, और एफ एक्स आ जाए तो उस कंडीशन में आप x को हटा दीजिए, उस कंडीशन में आप a प्लस बी बाई 2 लिख दीजिए और a टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। x के निष्कासन से बेस्ट एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं x को, तो x को छोड़ने के बाद में जो बनता है वो आपके एफ एक्स बनेगा। यानी कहने का मतलब 0 से पाई और x को हटा दें तो ये आपके साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपका फंक्शन बना। यानी आपके एफ एक्स हो गया वो आपके साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और अगर उसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं ये पाई प्लस 0, यहाँ पे हम एफ पाई प्लस 0 माइनस एक्स करते हैं, तो कहने का मतलब पाई माइनस एक्स करेंगे तो एक्स की जगह साइन पाई माइनस एक्स करेंगे, और यहाँ पे 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स करेंगे, तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स का मान आता है वो साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन एक्स ही होता है, और यहाँ पे कॉस पाई माइनस एक्स माइनस होता है मगर स्क्वायर करेंगे इसलिए ये भी प्लस का ही होगा, कॉस स्क्वायर एक्स ही आएगा। तो कहने का मतलब ये आपके वापस एफ एक्स ही आता है, यानी पाई माइनस एक्स करने से एफ एक्स आया। इस कंडीशन में आप एक्स का निष्कासन कर सकते हैं, तो निष्कासन होने के लिए यहाँ से एक्स का तो निष्कासन हो जाएगा और पाई प्लस 2, यहाँ पाई प्लस 0/2 और एक्स का तो निष्कासन हो जाएगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपके पाई माइनस एक्स का मान एफ एक्स से इक्वल आ रहा है। अतः यहाँ पे लिमिट 0 से पाई और ये हो जाएगा आपके साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इस प्रकार से ये फंक्शन इस रूप में हो, अगर ये प्रॉपर्टी का पालन करता है तो एक्स का निष्कासन हो जाता है, उस समय आपके आगे यहाँ पाई प्लस 0/2 आ जाता है, इन अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 आता है। और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हम प्रतिस्थापन करेंगे, cos x को माना, यहाँ पे cos x को t मान लेंगे तो cos का तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा। और लिमिट की बात करेंगे जब आपकी x इक्वल टू 0, जब आपके x इक्वल टू 0 तो यहाँ 0 रखेंगे तो आपके t बन जाएगा, cos 0 का मान आपके क्या होता है 1, और जब आपके x इक्वल टू पाई, जब हम पाई रखेंगे तो आपके cos t इक्वल टू cos पाई, और cos पाई का मान होता है -1, cos पाई का मान क्या हो जाएगा -1, तो ये रिजल्ट आ गया आपके -1। तो लिमिट हो गई आपके ये 1 से लेके -1 तक, इंटीग्रेशन बन जाएगा ये पाई बाई 2, तो यहाँ पे रहेगा
और अब लिमिट हो गई आपकी, जब आपके एक्स जीरो इन टी 1 से लेके -1 हो जाएगा लिमिट, यानी 1 से लेके -1, और साइन डी एक्स को हम लिखेंगे साइन डी एक्स को माइनस के डी टी, तो ये माइनस का डी टी अपॉन 1 प्लस, और कोस को हमने टी माना तो यहाँ टी स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस तो बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन हो गया माइनस के पाई बाई 2 या माइनस ये 1 से -1 और डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यानी प्रॉपर्टी नंबर 2 से अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 2 से अगर लिमिट चेंज करते हैं तो ये साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे साइन माइनस निकलेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर लिमिट चेंज करते ही माइनस निकलेगा तो आपकी प्रॉपर्टी 2 लगाते हैं। प्रॉपर्टी 2 सेकंड का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहां से हमने लिमिट चेंज की तो ये प्लस में हो गया, पहले तो माइनस था, लिमिट हमने चेंज की तो यहाँ -1 से 1 करने से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ये आ गया आपके। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो पाई बाई 2 है, और ये हो गया आपकी tan इनवर्स 1, ये tan इनवर्स टी आ गया। अब लिमिट अप्लाई करेंगे -1 से 1 तक, तो ये पाई बाई 2, और ये आपकी अपर लिमिट हो गई tan 1 और माइनस tan इनवर्स -1। हम जानते हैं कि tan इनवर्स -1 इक्वल टू माइनस के tan इनवर्स 1 होता है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 tan इनवर्स 1, और ये -1 प्लस का tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 यानी आपकी पाई बाई 2, ये 2 tan इनवर्स 1 आ गया। तो इस प्रकार से आपकी पाई बाई 2 इंटू tan इनवर्स 1 का मान होता है आपकी पाई बाई 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई को पाई से गुणा करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 4। तो इस प्रकार से इस एग्जांपल का आंसर आपके पाई स्क्वायर बाई 4, यानी निष्कासन किया तो बिल्कुल आसान वैसे हो गया। महत्वपूर्ण मानक समाकलन होते हैं। यदि मुझे 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो माइनस के पाई बाई 2 log ऑफ 2 आता है, और आपके यही आंसर आपके 0 से पाई बाई 2 log ऑफ cos x का करने से ही आएगा। तो देखिए इन दोनों का आंसर, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, यानी मुझे इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इसका करना है, तो मैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 का यानी 4 का यूज, यानी प्रॉपर्टी 4 का यूज करता हूं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 क्या है आपके, इसको तो मैं इक्वेशन फर्स्ट दे दूंगा, और ये हो जाएगा आपके 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए इक्वेशन 2, अभी इसको दो मत ही, अभी इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। 0 से पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 का होता है आपके log ऑफ cos x dx आ जाएगा, इसको आप इक्वेशन 2 दे दो। ये भी आपके आई है, और ये भी अब फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ेंगे, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड से, तो ये 2i हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और log ऑफ साइन x प्लस log ऑफ cos x ये आ जाएगा। log की प्रॉपर्टी जब आपके log साइन x और log cos x हो, यानी आपके log m प्लस log n हो, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है m इंटू n, यानी m इंटू n इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके 2i हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। log की प्रॉपर्टी से ये यहाँ पे sin x और cos x ये हो जाएगा। अब देखो इसको sin 2x बना दे, तो यहाँ पे भी मैं 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर दूंगा, तो इस प्रकार से आपके ये बनेगा, ये तो बन जाएगा आपके, इस प्रकार से आपके इंटीग्रेशन ये हो गया आपके 2i हो गया 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2x अपॉन 2, इसमें ये dx। अब वापिस log की m अपॉन n माइनस वाला सूत्र लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2x और माइनस के log ऑफ 2 और ये dx, ये आपके 2i आया। तो यहाँ पे 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2x dx और माइनस के 0 से पाई बाई 2 log ऑफ 2 dx आ गया।
अब देखिए इसमें यहाँ पे 2x है, अपना जो शुरू का है 0 से π/2 sin 2x है। तो अगर मेरा इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 से π/2 है तो 2x को मैं t मान लेता हूँ। 2x को क्या मानूं, यहाँ पे I1 इसको मैं आपके ब्रैकेट में कर लेता हूँ 0 से π/2 log ऑफ साइन 2x dx है। तो यहाँ पे मैंने 2x को मैंने t माना है, तो यहाँ पे 2dx इक्वल टू dt आएगा। और लिमिट में जब आपके x 0 उस कंडीशन में t भी 0 रहेगा, और x इक्वल टू π/2 उस कंडीशन में आपकी t क्या रहेगा, पाई रहेगा, t हो जाएगा पाई। इस कंडीशन में इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 से पाई, लिमिट हो गई 0 से पाई, और log ऑफ cos यहाँ पे साइन 2x को मैंने t माना तो t, और ये आपके dx को लिखेंगे dt/2। आप देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी नंबर आपके यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये 2 तो बाहर आ गया 1/2 0 से पाई और log ऑफ साइन t। इसको मैं इक्वेशन यहाँ फर्स्ट टू थर्ड दे देता हूँ, इसको थर्ड दे देते हैं। तो 1/2 0 से π/2 log 2 और dt। अभी मैं केवल इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसका और इसका नहीं किया, केवल इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके 1/2 ये 0 से पाई है ना, तो 0 से इसको 2 पाई इंटू यानी 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ये ऐसा हो गया। और यहाँ पे log ऑफ साइन t और dt। तो इसमें से अगर वो प्रॉपर्टी 2 पाई हो, यानी आपके लास्ट 7 प्रॉपर्टी, यानी f2a माइनस x इक्वल टू fx हो, तो ये 2 आगे आ जाता है। उस कंडीशन में आपके इंटीग्रेशन क्या होता है, ये 0 से आपके 2a fx dx था, तो वो 2 बाहर आके 0 से a fx dx हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी 7, यानी 7 प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। 7 प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो साइन पाई माइनस टी तो साइन टी होता है, तो इसलिए आपके यहाँ पे ये 2 तो ये 1/2 तो है ही है, और ये 7 प्रॉपर्टी से 2 आगे आ जाएगा, और 0 से π/2 और log ऑफ साइन t और dt। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और यहां बना 0 से π/2 log ऑफ साइन t dt। अब प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहता है कि बिना आप लिमिट को बिना परिवर्तन अगर t को चेंज करते हैं, वेरिएबल चेंज करते हैं, तो लिमिट इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप लिमिट को तो चेंज मत कीजिए, और इसको चेंज कर देंगे, साइन टी की जगह x कर देंगे, x dx कर देंगे। और इसका मान क्या है आपके, ये तो खुद आपके इंटीग्रेशन i है 0 से π/2 log, ये आपका मिला i, तो i आ गया। अब आ जाते हैं समीकरण सेकंड में, कहने का मतलब आपके इसका रिजल्ट क्या मिला, आपके i आ गया। तो अब समीकरण सेकंड से समीकरण सेकंड ये थर्ड से आपके 2i इक्वल टू, इसका मान तो आ गया i, और ये हो गया माइनस का log 2 तो बाहर आ जाएगा log 2, और इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx आ गया। ये i इधर आएगा तो 2i में से i निकल गया, तो इधर तो i आ गया, और माइनस के log ऑफ 2 और x का, और ये हो गया 0 से π/2। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट मिल गया इंटीग्रेशन माइनस के π/2। इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट तो 0, तो π/2 आएगा, वो π/2 आगे ले लिया, और ये log ऑफ 2, तो यही आपको लाना था, यानी 0 से π/2 log sin x dx होता है, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस के π/2 log ऑफ 2 होता है। चाहे तो cos का लिखाएंगे तो भी यही प्रक्रिया निभाएंगे, और cos में भी ये रिजल्ट आपको यही मिलना है। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, और हेंस प्रूफ डी आ गया आपकी। तो नेक्स्ट यदि मुझे इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 log ऑफ 10x का करना है, 10x में भी अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दे, इसका तो वैसे रिजल्ट 0 आएगा, कैसे आएगा वो देखेंगे। इसमें ये तो समीकरण 1 दे देते इसको, तो अब इसमें भी प्रॉपर्टी आपके फोर्थ लगाते हैं, जिसमें आपके पाई माइनस एक्स करेंगे, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ 10 π/2 माइनस एक्स dx। 10 π/x ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ
टेन पाई बाई टू माइनस एक्स होता है आपकी कॉट एक्स डी एक्स, ये इक्वेशन 2, यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड सेम, फर्स्ट प्लस 2 करेंगे तो ये 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई टू लॉग ऑफ यहाँ पे 10x और ये लॉग ऑफ कॉट x और ये dx आ गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये m इंटू एन मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये 2i आ गया आपके पास में 0 से पाई बाई टू और log ऑफ 10x और cot x, ये प्रॉपर्टी लगा दी, और dx इसका मान 1 होता है तो 0 से पाई बाई टू log 10x और cot x मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, और dx, और log 1 का मान क्या होता है 0, तो ये पूरा का पूरा मान क्या हो गया 0। इस प्रकार से 2i आ गया आपके 0, यानी i इक्वल टू 0। तो यहाँ पे log 10x और log cot x दोनों का रिजल्ट आपके 0 आएगा, और log ऑफ sin x का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू करेंगे तो माइनस के पाई बाई टू log ऑफ 2।